हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली नंबर 1.1 का सवाल नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 1। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें कहा गया है कि इन सवालों का HCF ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सहारा लेना है, अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हमें इन सब का HCF ज्ञात करना है। तो हमने पिछली क्लास यानी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जहां पर ए है हमारा भाज्य, ए है भाज्य, बी भाजक और ये गुणा में है क्यों, इसे बोलते हैं भागफल, और ये है शेषफल। और यही हमने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, ये भी हमने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। तो इस प्रकार ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसका उपयोग करके हमें इन सब का ज्ञात करना है HCF यानी मैस यानी महत्तम समापवर्त्य। तो करते हैं इसका हल। तो पहला है अपना 135 और 225। अब हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर ए भाज्य है और भाज्य होता है जिसके अंदर भाग देते हैं, और भाजक होता है जिस संख्या का भाग देते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाज्य वो होगी जो सबसे बड़ी होती है और भाजक वो होगी जो भाज्य से छोटी होती है, क्योंकि जब भाज्य बड़ी होगी और भाजक छोटी होगी तभी तो भाजक का भाज्य में भाग जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उसे मानेंगे भाज्य यानी ए मानेंगे, और जो संख्या छोटी होती है उसे मानेंगे भाजक यानी बी। तो यहाँ पर हमें सभी सवालों में दो संख्याएं दी गई होगी, तो उनमें जो संख्या बड़ी होगी उसे मानना है हमें ए यानी भाज्य, और जो संख्या छोटी होगी उसे मानना है हमें बी यानी भाजक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हमें कोई सवाल दिखते ही सबसे पहले तो हमें मानना है ए, और ए उसे मानना है जो संख्या बड़ी होती है और उसे हम कहते हैं भाज्य, और बी उसे मानना है जो संख्या भाज्य से छोटी होती है उसे कहते हैं भाजक। तो यहाँ पर लिखेंगे मानना। अब यहाँ पर 135 और 225 में हम देखते हैं कि 225 बड़ी है तो इसे मान लेंगे भाज्य, तो लिखेंगे मानना ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135। तो इसका लिया गया भाज्य और लिया गया भाजक, तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि या फिर सीधा ही लिख देंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है हमारी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर ए का मान हमें पता है, बी का मान हमें पता है, और अब इसका सहारा लेकर हमें ज्ञात करना है HCF। तो यहाँ पर मान रखने पर, तो ये जगह मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो ए का मान है हमारे पास 225 बराबर बी है हमारे पास 135। अब यहाँ पर ये है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। अब भाज्य है हमारा 225 और भाजक है हमारा 135। तो 225 के अंदर 135 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, अगर हम 2 बार दे देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार देंगे तो ये हो जाएगा 135। अब 225 में 135 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 में से 3 जाएगी नहीं, तो यहाँ से 12 में से जब 3 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 9, और ये 1 है तो 1 में से 1 यानी 0। तो इस प्रकार जब 225 में भाग देंगे 135 का
तो भागफल आएगा 1 और शेषफल आएगा हमारे पास 90। तो यहाँ पर मार्क देंगे तो ये हो गया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भागफल है हमारे पास 1 प्लस है हमारे पास शेषफल, तो शेषफल हमारे पास 90। अब यहाँ पर ये हो गया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। अब यहाँ पर ये 225 का तो हो गया खेल खत्म। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ 135 और 90। अब इन दोनों में सबसे बड़ी है उसको मान लेंगे भाज्य और जो छोटी है उसको मान लेंगे भाजक। अब यहाँ से फिर से अब यहाँ पर 135 और 90 में बड़ी है हमारे 135, तो 135 हो गया भाज्य और भाजक है हमारे पास 90 इंटू भागफल। अब 135 में 90 का भाग देंगे तो ये है हमारे पास 135, इसमें भाग देंगे 90 का, तो ये जगह एक बार और ये हो गया हमारे पास 90। तो 135 में से 90 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 45। तो अब भागफल आएगा अपने पास 1 और शेषफल आएगा हमारे पास 45। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब 135 का खेल खत्म। अब बचा है 90 और 45। तो अब इन दोनों में बड़ी है 90, तो 90 हो जाएगी हमारी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भाजक हमारे पास 45 इंटू भागफल। अब देंगे 90 में 45 का भाग, तो ये जाएगा 2 बार यानी 90, शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ पर भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 0। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और जब अंत में शेषफल 0 आ जाता है तब हमें रुक जाना है, और यहाँ पर जो भाजक होता है वही होता है हमारा HCF। ये हो जाएगा हमारा HCF। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हमें ज्ञात करना है HCF। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर A होती है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बड़ी संख्या को मान लेंगे भाज्य यानी A, और छोटी संख्या होगी हमारी भाजक यानी B। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो फिर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। अब भागफल का मान रखेंगे तो भाज्य के अंदर भाजक का मान रख देंगे, भाज्य के अंदर भाजक का भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा वो भागफल यहाँ पर रख देंगे प्लस शेषफल रख देंगे। फिर ये जो संख्या है भाज्य है इसको तो छोड़ देंगे, और फिर भाजक और शेषफल होता है, उन दोनों में जो भाजक होगी वो सबसे बड़ी होगी, तो उसको भाज्य के रूप में ले लेंगे। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगा देंगे और फिर हल कर लेंगे। फिर जो भाजक होगा उस यहाँ पर जो भाजक होगा उसको मान लेंगे भाज्य, और जो शेषफल होगा उसको मान लेंगे भाजक। तो इस कार्य चलता रहेगा, और जब अंत में शेषफल 0 आ जाएगा तब रुक जाना है, और जब जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। तो इसका यहाँ पर HCF होगा हमारा 45। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिख देता हूँ अतः 135 और 225 का HCF बराबर आ गया हमारे पास 45। तो इस कार्य था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 135 और 225 का HCF जो आया है हमारे पास 45। अब आता है पहले सवाल का दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 196 और 38,222 का हमें ज्ञात करना है HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की उपयोग से। तो लिखेंगे हल। तो उसी प्रकार सबसे पहले मानेंगे A यानी भाज्य और B मानेंगे भाजक। तो लिखेंगे माना A 38,220 और B बराबर माना 196। तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है हमारी A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर A भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इस प्रकार ये है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसमें A और B के मान रख देंगे। तो लिखेंगे मान रखने पर तो मान रखेंगे तो A का मान है हमारे पास 38,220 बराबर भाज्य बराबर भाजक का मान है हमारे पास 196, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो अब हम 38,220 में भाग देंगे 196 का, तो जब इसके अंदर 38,220 के अंदर 196 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 195 बार, और ये आ जाएगा 38,220, और यहाँ पर शेषफल बचेगा 0।
तो यहाँ पर ये है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल है 195 प्लस शेषफल, और शेषफल हमारे पास शून्य है। और हम जानते हैं कि जब शेषफल शून्य आ जाता है तब हमें रुक जाना है, और यहाँ पर जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF। जब यहाँ पर अंत में शेषफल शून्य आ जाता है तब जो भाजक होता है वही हमारा होता है HCF। तो यहाँ पर 196 हो गया हमारा HCF। तो लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF, तो ये हो जाएगा हमारा 196। तो इसका ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल का दूसरा पॉइंट। अब आता है पहले सवाल का तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है 867 और 255 का ज्ञात करना है हमें HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे हल। तो यहाँ पर 867 और 255 में सबसे बड़ा है 867, तो इसको मान लेंगे A और 255 को मान लेंगे B। तो लिखेंगे माना A बराबर 867 और B मान लेते हैं 255। तो अब लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है हमारी A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर मान रखने पर A का मान है 867 बराबर 255 इंटू ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो यहाँ पर 867 के अंदर भाग देंगे हम 255 का, तो ये जगह 3 बार, और जब 255 को गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 765। तो इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 765। तो अब 867 में से 765 घटाएंगे तो 7 में से गए 5, तो ये बचेंगे 2। अब 6 में से 6 गए तो ये बचेगा 0, और 8 के अंदर से 7 गए तो ये बच जाएगा 1। तो इस प्रकार जब 255 का भाग देंगे हम 867 के अंदर तो 3 बार भाग जाएगा, अर्थात भागफल आएगा हमारे पास 3 और शेषफल बचेगा हमारे पास 102। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ये है हमारे पास भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भागफल है हमारे पास 3 प्लस शेषफल, और शेषफल है हमारे पास 102। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि शेषफल शून्य नहीं आया है, तो एक बार फिर हल करेंगे। तो अब 867 का खेल खत्म। अब यहाँ पर 255 और 102, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 255 बड़ा है तो इसको मान लेंगे फिर भाज्य। तो अब भाज्य हो जाएगा हमारा 255, भाज्य बराबर भाजक है हमारे पास 102 इंटू भागफल। तो अब 255 के अंदर भाग देंगे हम कितने का, 102 का, क्योंकि जिसके अंदर भाग देते हैं वो होता है भाज्य और जिसका भाग देते हैं वो होता है भाजक। तो 255 के अंदर 102 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारे पास 2 बार, और ये कितना हो जाएगा 204। तो ये हो जाएगा 204। तो अब 255 में से 204 घटा देंगे तो ये बचेगा 5 में से 4 गए 1, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 2 गए 0। तो 255 में से 204 घटाने पर बच गए हमारे पास 51। तो ये आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। तो अब ये है हमारा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भागफल हमारे पास 2 प्लस शेषफल हमारे पास 51। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक शेषफल शून्य नहीं है, तो एक बार फिर हल करेंगे। तो अब 255 का खेल खत्म। अब यहाँ पर 102 और 51 है, तो इन दोनों में बड़ा 102 है तो इसको मानेंगे भाज्य, अब इसको मानेंगे भाजक। तो भाज्य है अब हमारा 102, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो अब हम भाग देंगे 102 के अंदर भाग देंगे 51 का। तो हम जानते हैं कि 102 के अंदर जब 51 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 102 में से 102 गए तो ये बच जाएगा 0। तो अब आ गया हमारे पास भागफल 2 और शेषफल आ गया 0। तो ये हो गया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हम यहाँ पर देखते हैं कि अब शेषफल 0 आ गए हैं, तो अब यहाँ पर ये भाजक है ये हो जाएगा हमारा HCF, क्योंकि हम जानते हैं कि जब शेषफल 0 आ जाता है तब जो हमारा भाजक होता है वही होता है हमारा HCF। तो यहाँ पर
867 और 255 का HCF आ गया हमारे पास 51। तो लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF बराबर आ गया हमारे पास 51। तो इस प्रकार ये था हमारा कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 1.1 का सवाल नंबर 1।